हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर। बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत बार कमेंट किया कि सर आपने जो डीएसएम किया हुआ है डिप्लोमा इन स्कूल मैनेजमेंट वो क्या है और उसकी डिटेल बताएं, और अगर हम करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा कि डिप्लोमा इन स्कूल मैनेजमेंट क्या होता है और ये करने के लिए आपको किस तरीके से करना पड़ेगा। आओ चलो मैं आपको वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ। सबसे पहले हम चलेंगे वेबसाइट पर। तो ये वेबसाइट है यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी की। ये YCMOU महाराष्ट्र का जो बहुत ही फेमस ओपन यूनिवर्सिटी है। ओपन यूनिवर्सिटी में महाराष्ट्र के अंदर आइडोल जो है मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है, वो भी ओपन यूनिवर्सिटी है। और ये जो है स्पेशली अपने आप में एक ओपन यूनिवर्सिटी है। इनके रेगुलर कोर्सेज नहीं होते, करेस्पॉन्डेंस कोर्सेज होते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सन 2005 में एक GR निकाला, गवर्नमेंट रिजोल्यूशन, कि अगर कोई टीचर है वो हेडमास्टर पोस्ट पर जाना चाहते हैं या प्रिंसिपल पोस्ट पर स्कूल के मैनेजमेंट में, तो उन्हें डिप्लोमा इन स्कूल मैनेजमेंट करना होगा। क्योंकि अगर कोई हेडमास्टर बनता है या स्कूल मैनेजमेंट में जाता है, स्कूल के मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में, तो उसे स्कूल का मैनेजमेंट तो आना चाहिए, तो उसकी पढ़ाई तो उसने की होनी चाहिए। इसीलिए ये जो पढ़ाई है डिप्लोमा इन स्कूल मैनेजमेंट, इसमें स्कूल के मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं उसके ऊपर जो है स्टडी की जाती है। अब ये है क्या, इसकी एडमिशन कैसे होंगे, इसका कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, ये डिटेल में बताता हूँ। तो ये जो है सबसे पहली बात बता दूँ कि 1 साल का कोर्स होता है, और स्पेशली ये YCMOU ये जो यूनिवर्सिटी है इसके जरिए ये करस्पॉन्डेंस कोर्स प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन इसमें पूरी तरह से ये करस्पॉन्डेंस नहीं है, इनके लेक्चर्स होते हैं वो अटेंड करने पड़ते हैं। आओ चलो इस कोर्स के बारे में डिटेल में देखें। तो अगर आप यहाँ पर एडमिशन और प्रोस्पेक्टस में जाते हैं, प्रोस्पेक्टस 2020 में आपको ये जो प्रोग्राम है, यहाँ पर बहुत सारे जो प्रोग्राम्स इनके उनकी डिटेल मिल जाती है। यहाँ पर P20 ये प्रोग्राम कोड आप देख रहे हैं, ये DSM का प्रोग्राम कोड है। शालेय व्यवस्थापन पदविका शिक्षण क्रम, इसका इंग्लिश मीनिंग है स्कूल मैनेजमेंट डिप्लोमा सिलेबस या प्रोग्राम हम बोल सकते हैं इसको। यहाँ पर क्लिक हियर करते हैं, एडमिशन शुरू है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक प्रोस्पेक्टस ओपन हो जाता है। ये जो प्रोस्पेक्टस है इसको मैं आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। इस प्रोस्पेक्टस को आप अगर अच्छे से पढ़ते हो तो आपको पूरी जानकारी मिल जाती है। ओके, ये यहाँ से आ जाते हैं नीचे के पेज पर। सबसे पहले यहाँ से इस शिक्षण क्रम की संरचना क्या है। तो सबसे पहले ये जो 7 सब्जेक्ट्स यहाँ पर हैं, जो अभ्यासक्रम है इसका, ओके, उसमें 7 क्यूरिकुलम बोलेंगे इसको हम लोग। 7 सब्जेक्ट्स हैं, 7 बुक आपको पढ़नी होगी। छोटी पतली पतली बुक होती है, ज़्यादा मोटी भी नहीं होती। यानी कालावधि जो है 1 साल का है। इसके अंदर जो ग्रेडिंग होती है 32 की, जो टोटल लेक्चर्स हैं वो 1000 घंटे के होने चाहिए। एकुन सत्र जो है 800 मार्क्स, एकुन गुण टोटल 800 मार्क्स का होता है ये। और संपर्क सत्र मतलब जो मैंने बताया लेक्चर्स होते हैं वो 10 जो है लेक्चर्स होने चाहिए। 10 दिन के कॉन्टेक्ट प्रोग्राम होने चाहिए, यानी संडे टू संडे ये कॉन्टेक्ट प्रोग्राम होते हैं। और 10 रविवार जो है ये अरेंज किया जाता है, जो YCMOU का सेंटर होगा उनके जरिए। सुबह समझो 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक ये कॉन्टेक्ट प्रोग्राम होता है, और लगभग 10 संडे ये होता है। इसमें से कम 8 संडे अटेंड करना जो है ज़रूरी होता है, अगर आप किसी वजह से नहीं जाते तो। ये हो गया अटेंडेंस। इसके बाद इसमें एक प्रोजेक्ट होता है जो बनाना होता है, वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। अभी सबसे पहले इसकी प्रवेश पात्रता की बात करते हैं, कौन कौन प्रवेश ले सकता है। तो किसी ने अगर ग्रेजुएशन किया है, पदवीधर है, तो वो एडमिशन ले सकता है, या तो कोई मुख्याध्यापक या उप मुख्याध्यापक है तो वो भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ये प्रवेश पात्रता है। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, आपका जो है बर्थ का प्रूफ चाहिए, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ चाहिए, आपकी डिग्री का जो मार्कशीट चाहिए होता है और डिग्री चाहिए होती है। ठीक है, अगर आप प्रिंसिपल पोस्ट पर हैं, HM या AHM है, तो आपकी जो ऑर्डर लेटर चाहिए। अगर आप नहीं है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी इसकी फ़ीस कितनी होती है उसकी बात करेंगे। जो इसका जो ऑनलाइन फ़ीस जो होती है वो देखो, ये ऑनलाइन फ़ीस जो होती है 2100 रुपये होती है, जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस होती है। यूनिवर्सिटी यानी विद्यापीठ YCMOU के ऊपर जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो 2100 रुपये आपको भरना पड़ता है। और जब आप सेंटर वहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, ये भी हमें आपको बताता हूँ कैसे क्या है। और जो सेंटर आपको अलॉट होगा या आप सेलेक्ट करोगे, वहाँ पर आपको 1000 रुपये सेंटर चार्ज भरना होता है। तो टोटल आपके 3100 रुपये इसमें फ़ीस लगती है। इसका कालावधि क्या है, इसका कालावधि 1 साल का है। माध्यम की बात करेंगे, कौन से माध्यम में होता है। इसका जो पूरा का पूरा माध्यम है वो मराठी है, यानी कि आपको जो स्टडी मटेरियल मिलेगा मराठी में होगा, लेक्चर्स मिलेगा मराठी में होगा, सब कुछ मराठी में होगा। एक आपको सुविधा दी जाती है कि आप मराठी, हिंदी और इंग्लिश इन तीनों में से किसी एक भाषा में जो है अपना स्वाध्याय कर सकते हो, असाइनमेंट जो प्रोजेक्ट है वो बना सकते हो,
ओके, हिंदी में बना सकते हो, मराठी में या इंग्लिश में। और जो एग्ज़ाम आहे अभ्यास केंद्रावर हिंदी व इंग्रजी माध्यमातून समंत्रण करणे बंधनकारक नाही। ओके, और उनको जो लिखने के लिए जो परमिशन है, आप मराठी में नहीं लिख सकते तो इंग्लिश या हिंदी में भी लिख सकते हैं। बहुत सारे लोग इंग्लिश मीडियम के होते हैं तो वो इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट करना चाहते हैं या हिंदी मीडियम, तो यहाँ पर सब कुछ मराठी में होगा। आपको एग्ज़ाम, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट लिखने के लिए छूट दी जाएगी कि आप इंग्लिश, हिंदी या मराठी में करो, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने आपको फीस बता दिया, 1 साल का कोर्स होता है, माध्यम भी बता दिया। अब कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, क्या क्या है वो देखो। यहाँ पर टोटल 7 सब्जेक्ट आपके सामने हैं। कौन से, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। पहला जो है शैक्षणिक व्यवस्थापन यानी एजुकेशनल मैनेजमेंट, नवा दृष्टिकोण, ओके, न्यू एस्पेक्ट। फिर दूसरा जो सब्जेक्ट है शैक्षणिक व्यवस्थापन यानी वही है एजुकेशनल मैनेजमेंट। तो ये क्या है, उसका बेसिक्स होता है, ओके, उसका व्यू पॉइंट है, और ये मेन कोर सब्जेक्ट है, ओके। इनके कोड क्या है, 199 और 113। तीसरा होता है 114 कोड, जिसका एक कार्यालयीन व्यवस्थापन यानी कि ऑफिस मैनेजमेंट। चौथा जो है 115, ये कोड है सब्जेक्ट का शालेय आर्थिक व्यवस्थापन यानी कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है वो यहाँ पर स्कूल का जो भी पैसे का लेन देन होता है, पैसे मिलते हैं गवर्नमेंट से वगैरह, किस तरह से करना वो। 116 जो सब्जेक्ट कोड है वो शालेची रचना व भौतिक सुविधा, मतलब स्कूल बिल्डिंग से रिलेटेड, स्कूल बिल्डिंग और जितनी भी फैसिलिटीज़ होती है स्कूल के अंदर, बाथरूम हो गए, टॉयलेट्स हो गए, क्लासरूम्स हो गए, ऑफिस रूम्स हो गए, लाइब्रेरी हो गई, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। छठा जो सब्जेक्ट है 117 विद्यार्थी सेवा कल्याण यानी विद्यार्थी गुणवत्ता विकास, यानी कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उसका ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे होगा उससे रिलेटेड यहाँ पर पढ़ाई होती है। 118 जो सब्जेक्ट है ये शालेय व्यवस्थापनातील मानवी संबंधाचे व्यवस्थापन यानी जो स्कूल मैनेजमेंट यानी जो स्कूल की मैनेजमेंट कमिटी होती है और उससे जुड़े जितने भी लोग हैं, प्रिंसिपल, टीचर्स, पेरेंट्स, इन सभी का जो रिलेशन पढ़ना है कि सबका रिलेशन कैसा होना चाहिए, किस तरह से मीटिंग्स होनी चाहिए और किस तरह से सब कुछ होता है। तो इतने 7 जो है बुक्स होती है, आपको मिलती है स्टडी मटेरियल, और वो आपको पढ़ना होता है। 7 एग्ज़ाम होगी, रिटन एग्ज़ाम 7 दिन चलती है इसकी, ओके। इसके अलावा एक इंटरनल काम होता है स्वाध्याय, ओके। स्वाध्याय आपको कुछ असाइनमेंट दिया जाता है लिखने के लिए, और साथ ही एक जो कृति संशोधन प्रकल्प अहवाल होता है, यानी क्या होता है, एक प्रोजेक्ट होता है जो आपको करना होता है। ये प्रोजेक्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इस प्रोजेक्ट के आपको मार्क्स दिए जाते हैं। ये समझो कि आपका ये 8वां सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ये 7 सब्जेक्ट 100 मार्क्स के होते हैं और ये जो एक सब्जेक्ट है ये अपने आप में 100 मार्क का होगा। तो टोटल 8 सब्जेक्ट हो गए। 7 सब्जेक्ट जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं 1 से लेकर 7 तक जो करिकुलम के अंदर, अभ्यासक्रम के अंदर, वो 700 मार्क के होंगे। और एक सब्जेक्ट जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इन अंतर्गत कार्य यानी इंटरनल और प्रोजेक्ट, ये दोनों मिला के 100 मार्क, मतलब आपको 800 मार्क की एग्ज़ाम देनी होती है। तो 7 पेपर थियरी रिटन होगा और एक आप प्रोजेक्ट को कैसे करना होता है। प्रोजेक्ट के लिए आप एक टॉपिक सेलेक्ट करते हो, स्पेशली स्कूल स्टूडेंट के लिए। जो स्कूल स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम आती है, कभी कभी कोई भी सब्जेक्ट, इंग्लिश में रीडिंग में प्रॉब्लम हो गया, लिखने में प्रॉब्लम हो गया, मैथ्स के कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम, बच्चे बार बार गलती करते हैं, तो वो एक टॉपिक सेलेक्ट करना होता है। उस टॉपिक के ऊपर आपको पहले तो प्रस्तावना, आप ये टॉपिक क्यों सेलेक्ट कर रहे हो वगैरह वो, फिर एक प्री टेस्ट एग्ज़ाम लेना होता है बच्चों को उसी टॉपिक से रिलेटेड। वैसे कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं और कम से कम जैसे कि हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बच्चों के ऊपर, 25 से 30 बच्चों के ग्रुप पे, 20 से 30 बच्चों के ग्रुप पे कर सकते हो। फिर बच्चों से वो क्वेश्चन आयर अगर हम सॉल्व करवाते हैं तो वो क्वेश्चन आयर हम चेक करते हैं, फिर बच्चे कितनी गलती कर रहे हैं उसमें वो चेक करते हैं, फिर हम उनको उसके ऊपर टीचिंग देते हैं वही चीज़ जो बच्चे गलतियाँ कर रहे हैं और उनमें सुधार करने का हम उपक्रम करते हैं। फिर बच्चों को हम पोस्ट टेस्ट लेते हैं, वैसे ही एग्ज़ाम फिर से लेते हैं और अब वापस से उनका जितने भी हमने क्वेश्चन पेपर दिए होंगे बच्चों को वो चेक करके लेते हैं। फिर देखते हैं कि बच्चों ने कितनी गलतियाँ की हैं। तो पहले जो गलतियाँ ज़्यादा हुई थी अब गलतियाँ कम हो गई क्योंकि आपने उनको सुधार किया है, सिखाया है। और इसके बाद इसका एक रिपोर्ट आप बनाते हो स्टैटिस्टिक्स के फॉर्म में और इसका एक जो है फाइनल आप कंक्लूजन लिखते हो अपने प्रोजेक्ट में। तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट होता है इसके जो पहले तो रफ वर्क करते हो, अपने गाइड से आप चेक करवाते हो सेंटर पर, और उसके बाद आप क्या करते हो कि गाइड जब अप्रूव कर देते हैं तो उसको आप टाइप करते हो। टाइप करके कम से कम 30-40 पेजेस की जो एक बुक बनाते हो, उस प्रिंटिंग करने के बाद उसको आप बाइंडिंग करवाते हो, ब्लैक बाइंडिंग भी कर सकते हो। तो इस तरह का ये प्रोजेक्ट होता है। 10 संडे आपको जाना होता है, उसमें से कम 8 संडे अटेंडेंस चाहिए होता है।
सुबह 10 से 5 इस तरह से टाइम होता है। स्पेशली ये वर्किंग लोग करते हैं, स्कूल टीचर्स या प्रिंसिपल, एचएम, इस तरह के लोग, इसलिए संडे का दिन रखा जाता है। ये टोटली करेस्पॉन्डेंस है। फीस मैंने बता ही दिया है, आप ऑनलाइन जो है आपको 2100 रुपये फ़ीस भरनी होगी और सेंटर जब अलॉट होगा तो 1000 फीस भरनी होगी। कालावधि माध्यम भी मैंने आपको बता दिया है। मूल्यमापन प्रक्रिया मतलब इवैल्यूएशन सिस्टम की आपकी जो एग्जाम्स होती है उस पर आपको मार्क्स किस हिसाब से मिलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया टोटल 800 मार्क्स की एग्जाम होगी, 7 सब्जेक्ट की रिटन एग्जाम होगी, हर सब्जेक्ट 100 मार्क का होगा। तो जो हर सब्जेक्ट 100 मार्क का है उसमें 80 मार्क का रिटन पेपर होगा और 20 मार्क जो है इंटरनल असाइनमेंट जो दिए जाएंगे उसके ऊपर आपको मिलेंगे। तो आपको क्या करना होगा कि हर सब्जेक्ट टीचर अपने अपने सब्जेक्ट के असाइनमेंट क्वेश्चन देंगे, उसको जो है आपको फुल्स के पेपर पर लिखकर जमा करना होगा असाइनमेंट पेपर, जिससे आपको 20 में से जो 20, 19, 18 जो मार्क्स वो टीचर देते हैं। तो आपका एक सब्जेक्ट 100 मार्क का है, 20 मार्क्स तो आपने असाइनमेंट लिख के दे दिया। जब रिटन एग्जाम होगी तो उसमें 80 मार्क का रिटन एग्जाम होगा, उसमें जो आप स्कोर करोगे, सपोज 80 में से आपको 50 मार्क्स मिल गए तो टोटल 100 में से समझो आपको इंटरनल में से 20 में से 18 मिले थे, तो 50 और 18 68 मार्क्स में आपको एक सब्जेक्ट में मिल गए। तो इस तरह से 7 सब्जेक्ट्स होते हैं, सब में होता है। अब ये यहीं पर दिया हुआ है, देखो 20 मार्क्स 1 सब्जेक्ट का, तो 7 सब्जेक्ट का 140 इंटरनल मार्क्स हो गया। जो प्रोजेक्ट वर्क होता है वो कृति संशोधन कार्य, आपने पूरा प्रोजेक्ट बनाया उसका 50 मार्क, और जो मौखिक है उसके ऊपर जो वाइवा होता है प्रोजेक्ट के ऊपर उसका 50 मार्क्स। ये जो वाइवा होता है प्रोजेक्ट का, वाइवा का 50 मार्क्स मतलब कैसे, यहाँ पर ये देखो जो वाइवा होगा 100 गुणांपैकी 25 गुण अंतर्गत परीक्षकांनी व 25 गुण बहिस्थ परीक्षकांनी दिलेले असतील। यानी कि 25 मार्क्स जो है इंटरनल जो एग्जामिनर होते हैं वो देते हैं और 25 मार्क्स एक्सटर्नल एग्जामिनर, जिससे 50 मार्क होते हैं, और 50 मार्क आपने जो प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट किया, उसका होता है। अब इसमें पास होने का नियम क्या है कि आपको कम से कम 100% में से 40% मार्क्स लाना जरूरी है, यानी कि 800 में से 40 मार्क्स टोटल लाना चाहिए। तो ये इसकी बेसिक डिटेल होगी। अब इसके जो सेंटर्स कौन कौन से हैं हर जगह पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं अभ्यास अमरावती, औरंगाबाद, मुंबई। तो मुंबई का भी यहाँ पर देखोगे ग्रैंड रोड में मेन सेंटर है, उसके कॉल करके आप बात कर सकते हो। और अब जब फॉर्म भरते हो, ओके, यहाँ पर ये डिटेल्स कुछ है, यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो है लेटर है, देखो यूजीसी का अप्रूवल, जो आपको बोला था यूजीसी का अप्रूव्ड है ये कोर्सेस, ओके। और दूसरा क्या कि जो महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट है, मुख्याध्यापक व उप मुख्याध्यापक पदावरील पदोन्नतीसाठी महाराष्ट्र शासन निर्णय, तो ये 2005 का जो जीआर है कि कोई अगर टीचर है तो उसे कंपलसरी ये करना ही होगा, नहीं तो उसे प्रमोशन नहीं मिला, प्रमोशन मिल भी गया तो उस ग्रेड का पेमेंट नहीं मिलेगा। तो ये जीआर है वो आप देख सकते हैं, और इसकी बहुत सारी डिटेल यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। मतलब अब चलो ये छोटा सा ही प्रोस्पेक्टस यहाँ पर ख़त्म भी हो चुका है, तो इतना ही डिटेल है। तो अगर आप डीएसएम करना चाहते हो, डिप्लोमा इन स्कूल मैनेजमेंट, तो ज़रूर करिए, बट थोड़ा सा आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा। रिटेन एग्जाम होगी फाइनली अप्रैल में होती है, इस साल तो सब कुछ डिस्टर्ब हो गया है, ओके। एक मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपको ज़रा कुछ सावधानी रखनी है ये कोर्स करते समय, कि जब आप अप्लाई करते हो तो अप्लाई करते समय जब आप फॉर्म फिलिंग करते हो तो वहाँ सेंटर सेलेक्ट करना होता है। तो आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि जो सेंटर सेलेक्ट करते हैं तो हर एक सेंटर पर 60 सीट्स होती है, और अगर आपका नियर बाय जो सेंटर है वहाँ पर 60 सीट्स भर गई तो आपको वो सेंटर नहीं मिलेगा। तो लिमिटेड सीट्स होती हैं, इसीलिए जब ये फॉर्म डिक्लेयर होता है तो तुरंत आपको भरना चाहिए। फ़िलहाल ये एडमिशन शुरू है तो आप तुरंत जाइए, फॉर्म यहाँ पर एडमिशन ले लीजिए। कैसे एडमिशन लेना है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर आप अगर वेबसाइट पर आते हैं, ये जो वेबसाइट है, तो यहाँ एडमिशन में चले आइए। एडमिशन में आने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन टू वेरियस प्रोग्राम पर क्लिक करना है, क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप क्लिक हियर टू प्रोसीड पर आइए, तो आपके सामने स्टूडेंट्स वेबसाइट ओपन हो जाती है। यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, ये रजिस्टर करना होगा। यहाँ पर रजिस्टर करके आप बेसिक डिटेल, अपना मोबाइल नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल आईडी डालोगे तो आप अपना पासवर्ड बनाओगे तो आपको एक यूज़र नेम मिलेगा। उस यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपने बनाया उससे लॉगिन कीजिए और फॉर्म फिलिंग कीजिए, ठीक है। इतनी ही जानकारी डीएसएम के लिए। उम्मीद करूँगा आपको पूरी जानकारी पसंद आई होगी। आपको अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर कमेंट करके पूछिए, मैं आपको डिटेल में ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। मैंने ये किया हुआ है, बहुत मुश्किल हुआ था करने में। मेरा पूरा जो हफ्ते में एक दिन मिलता था आराम करने का, संडे, वो भी मैं ट्रैवलिंग में मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। नियर बाय सेंटर फुल हो गया था तो मुझे दूर का सेंटर लेना पड़ा था, और मुझे हर संडे ट्रैवल करके दूर तक जाना पड़ता था और पूरा दिन उसी में चला जाता था। तो मैंने उसके थीसिस भी बनाए, एक्सपेरिमेंट भी किया उसके ऊपर, और उसके बाद एग्ज़ाम्स भी मैंने अच्छे से दिए और फर्स्ट क्लास से मैं पास भी हो गया। तो मेरे पास अभी उसकी डिप्लोमा इन स्कूल मैनेजमेंट का जो है पदवी का भी है। तो उम्मीद करूँगा आप लोग भी करेंगे, आपको ये आगे काम भी आएगा।
चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जो भी है इससे रिलेटेड मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। बाय।